नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आज मैं एक ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं जिसके ऊपर बहुत ही जोरदार बहस छिड़ी हुई है। वो चाहे आपका डिजिटल मीडिया हो, वहां का कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लें, सब जगह यही बहस चल रही है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया देख लें, वह भी इसमें उतर आया है। प्रिंट मीडिया देख लें, वह भी इसमें उतर आया है। आप न्यूज़ पोर्टल्स देख लें, वह भी इसमें शामिल हैं। यानी कि कोई भी माध्यम हो, वहाँ पे इस मुद्दे के ऊपर चर्चा लगातार हो रही है। मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि मैं इस मुद्दे पे बात करूं या नहीं करूं, लेकिन मुझे एक पॉइंट ऐसा दिमाग में आया जिस पे मुझे लगा यह बात करनी आवश्यक है, क्योंकि इस मुद्दे को कोई बात नहीं कर रहा है। मुद्दा ये फिलहाल अभी ये है, जो रणवीर इलाहाबादिया के द्वारा एक कार्यक्रम में, कॉमेडी शो में कुछ भद्दे बयान दिए गए, प्रश्न पूछे गए भद्दे तरीके से, उनके ऊपर बात करनी है। जो उन्होंने पूछा वो बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना गवारा है। मैं इस तरह के ना शो देखता हूं, क्योंकि यहां कॉमेडी के नाम पे फूहड़पना बेचा जाता है। कपिल शर्मा का शो जब पॉपुलर था, आज भी पॉपुलर है, मैंने तब भी उनका कपिल शर्मा का शो नहीं देखा, क्योंकि वो फूहड़पने के अलावा कुछ भी नहीं प्रदर्शित करते थे। हालांकि आजकल मुझे बताया गया, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अब भाई वो फूहड़पना नहीं करते हैं, तो मैंने कुछ एक आधे शो देखे और मुझे लगा कि हाँ, उनके फूहड़पने में बहुत ज़्यादा कमी आई है, ड्रास्टिक कमी आई है, तो वो फूहड़पना नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले यही था कि वो फूहड़पना ही करते थे, अश्लीलता ही परोसते थे, ऊट पटांग प्रश्न ही पूछते थे। यानी कि किसी को आप नॉन कंफर्टेबल जोन में खड़ा कर दें और उस पर आप ठहाका लगाएं, तो वह तो किसी भी तरह से कोई कॉमेडी नहीं हो सकती। रणवीर इलाहाबादिया के द्वारा यह पूछना किसी से कि क्या आप जीवन भर अपने माता पिता को डैश करते हुए देखना चाहेंगे या उन्हें ज्वाइन करके ये किस्सा ही खत्म कर देंगे। सोचिए उस व्यक्ति की ये किस तरह की सोच है। लेकिन अभी मैं सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया नहीं, मैं अभी दूसरे प्रश्न आपके सामने उठा रहा हूं जिसका आपने जवाब देना है और सोचना है कि ये इस पे प्रश्न क्यों नहीं उठाए गए। लेकिन ये रणवीर की मैं बात कर रहा हूं, जिस व्यक्ति को मैं बड़ा भोला भाला सा मासूम बच्चा समझता था, मासूम चेहरा है। उसकी मदर ने भी किसी एक पॉडकास्ट में कहा था, जिसे लोग पॉडकास्ट कहते हैं, मैं हालांकि इसे पॉडकास्ट नहीं कहता हूं, कि पॉडकास्ट ऑडियो फॉर्मेट होता है, बट एनीवे हमारे यहाँ भेड़ चाल होती है, तो यहाँ भी भेड़ चाल चल रही है। किसी एक ने कह दिया पॉडकास्ट, तो सब इसको पॉडकास्ट बोलते हैं, कोई बात नहीं। वहाँ उन्होंने कहा था कि मैंने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अब आप सोचिए, जब बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं ये कहा था, और उसके बाद जब ये कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, तो उनकी मां पे या उनके पिता पे क्या बीती होगी, क्या सोचा होगा। एक पॉइंट। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो वीडियो है कोई आज से तो था नहीं कि कल आया और आज कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। जब उनकी मां ने या पिता ने ये वीडियो देखा हो, यदि देखा हो, तो क्या उन्हें ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना चाहिए था? या जब रणवीर ये प्रश्न पूछ रहे थे तो उनको ये ख्याल नहीं आया कि उनके माता पिता भी इस वीडियो को देखेंगे और सोचेंगे कि मेरा बच्चा क्या मेरे विषय में भी ऐसी, हमारे विषय में भी ऐसी राय रखता है? हालांकि ये जो प्रश्न पूछा, ये किसी शो से, अंग्रेजी शो से चोरी किया हुआ प्रश्न था। लेकिन चोरी किया हुआ प्रश्न होने का मतलब यह नहीं है कि वह आपकी सोच नहीं थी। आप कैसे किसी चीज को, जिसे आप अपनाते नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसे कैसे कह सकते हैं? यानी कि कहीं ना कहीं वह सोच आपको भी फैंटेसाइज की होगी, तो आपने पूछ डाला। सिर्फ क्या इसलिए कि आपने तालियां बटोरनी थी? क्या सिर्फ इसलिए ठहाके लगवाने थे? या अपने कंटेंट को वायरल कराना था?
रणवीर के लिए आज की तारीख में जब उन्होंने ये शो किया, जब उसमें वो शामिल हुए, जब उन्होंने सवाल पूछा, तो रणवीर के लिए अपने आप को वायरल कराने जैसी इस तरह की घटिया बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि आज की तारीख में यदि आप देखें, जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे जितनी गाली गलौज होती है, वो कहीं भी हो, सब जगह हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर न्यूज चैनल्स में बात करें तो अगर वो नफरती शो ना करें तो उनका चैनल नहीं देखा जाता, और ये कहा जाता है कि ये डिमांड है ऑडियंस की। जी नहीं, ऑडियंस को तो समझ ही नहीं है कि उसे क्या चाहिए। ऑडियंस को अच्छे शोज आप दीजिए, अगर बढ़िया शोज हैं तो वह भी वो पसंद करती है, और अगर यही उसको मिल रहा है तो उसे ना क्या सब में से बेस्ट चूज करना है, वो वाली बात हो जाती है। रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी और अपूर्व मखीजा, इन चारों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में रणवीर इलाहाबादिया पहुंच चुके हैं कि भैया हमें जमानत दे दो, कहीं हमारी गिरफ्तारी ना हो जाए। और ना रणवीर मिल रहे हैं, ना समय रैना मिल रहे हैं पुलिस को, सब दूर दूर भाग रहे हैं। असम की भी सरकार ने इसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया है, महाराष्ट्र की सरकार ने भी मुकदमा ठोक दिया है, और न जाने अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में मुकदमे हो रहे हैं। रणवीर सुप्रीम कोर्ट इसीलिए पहुंचे कि भैया सारे एफआईआर्स को एक कर दो ताकि मुझे जगह जगह भागना ना पड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कुछ नहीं हो सकता, अभी हमारे पास समय नहीं है। इसी में एक और मुद्दा जुड़ा, जब अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने रणवीर की जुबान लाने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया। आजकल ये बड़ा प्रचलन में है कि इसकी जुबान ले आओ तो इतने लाख, इतने करोड़ रुपए, इसका सिर ले आओ तो ये। मैं ये नहीं समझता हूं कि यह जो इनाम रखे जाते हैं, ऐसे लोगों पे सरकार कार्यवाही क्यों नहीं करती। कल को कोई इनाम के लालच में वास्तव में ऐसी हिंसा कर दे तो क्या जो शिशिर चतुर्वेदी हैं इनके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? इस पे सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? या इसके पूर्व में जी इस तरह के इतने इनाम रखे जा चुके हैं, उनके ऊपर क्या कार्यवाही करी सरकार ने? रणवीर ने जो किया या इस तरह के शोज में जो होता है, मैं उसका बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं हूं। कॉमेडी शोज अच्छे लगते हैं, लेकिन आज तक मैं कोई भी कॉमेडी शो इसलिए भी देखने नहीं गया, या मैं YouTube के ऊपर भी नहीं देखता, क्योंकि उसमें फूहड़पने के अलावा कुछ भी नहीं होता है। गालीबाजी, अपशब्दों का उपयोग, प्रयोग। अरे भाई, अगर आप हंसा सकते हो तो आप अपने कंटेंट से हंसाओ, आप अपने एक्ट से हंसाओ। चार्ली चैपलिन, वो तो बेचारा बोलता भी नहीं था, फिर भी लोग ठाके लगा के हंसते थे। और एक वो क्या, मिस्टर बीन्स का आप देख लो, हमारे यहां पे देख लो, इतने सारे कैरेक्टर्स हुए, इतनी सारी फिल्म्स बनी। असरानिया को आप ले लो, शोले का आपको याद होगा। महमूद तो खैर डबल मीनिंग के डायलॉग्स भी बोलते थे। लेकिन इसके अलावा किशोर कुमार, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पे कॉमेडी करी और लोगों ने पेट पकड़ पकड़ के हंसा है, पेट पकड़ के। लेकिन किसी भी तरह का अपशब्द, अश्लील बातें उनमें नहीं रही। अब एक और यहां पे सवाल हो रहा है, क्या इस तरह के कंटेंट को रेगुलेट करने या इस तरह के कंटेंट के बहाने पूरे के पूरे YouTube को या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की बात करी जा रही है? क्या ये एक तरह की साजिश है? उसको इस तरह से समझते हैं। मिर्जापुर आप सबने देखी होगी। मिर्जापुर में जो मेन कैरेक्टर हैं कालीन भैया, जिनका नाम है अखंडानंद त्रिपाठी, सब जानते हैं, याद है? उनके पिताजी का नाम है सत्यानंद त्रिपाठी। मिर्जापुर में याद आ रहा है ना कुछ? और बीना त्रिपाठी कौन है? सत्यानंद त्रिपाठी की बहू है।
और सत्यानंद त्रिपाठी ने अपनी बहू के साथ में क्या कुकर्म किए हैं, क्या डायलॉग्स बोले हैं, किसी से छिपा नहीं है। और यह कुकर्म जो मिर्जापुर सीरीज में दिखाए गए हैं, इस पे अभी तक किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाए? क्यों नहीं सुशील चतुर्वेदी ने, जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इस पे बवाल मचाया? क्यों नहीं इसके ऊपर अलग अलग देश के कोने में, हमारे देश के अलग अलग कोने में, राज्यों में, शहरों में FIR हुई? हमारी संस्कृति को नष्ट करने वाला इससे बड़ा क्या कांड हो सकता है? मतलब एक ससुर को आप दिखा रहे हैं बहू के साथ इस तरह के संबंध बनाते हुए, लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। वो प्रेग्नेंट भी हो रही है, किसके द्वारा? अपने ससुर के द्वारा, लेकिन इसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। इस कंटेंट के ऊपर क्यों नहीं आवाज उठाई गई? और ये कोई इकलौता नहीं है मामला, ना जाने कितनी फिल्म्स आ रही हैं, इतनी वल्गर फिल्म्स आती हैं, इतनी वल्गर सीरीज हैं जिनको आप अपने बच्चों के साथ बैठकर देख नहीं सकते। अगर अकेले देख रहे हो तो कई बार एकदम से लगता है कि आवाज तेज हो गई क्या, बंद करो या म्यूट करो। उनके ऊपर ना तो सरकार जाग रही है और ना समाज के लोग जाग रहे हैं। रणवीर इलाहाबादिया ने तो सिर्फ प्रश्न पूछा, उसका मतलब यह नहीं है कि उसने कुछ सही किया। महागलत काम किया, महाफूहड़ता का काम किया, बहुत ही घटिया काम किया, बहुत ही घटिया सोच दिखाई उसने। एक और उसी शो पे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो देखा था, या 10 दिन 15 दिन, कोई एक लड़की थी, नाम मुझे नहीं पता क्योंकि कई बार आप देख रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आ जाता, तो आया था और उसने रणवीर की तरफ इशारा किया था कि मैं तुमसे, कोई प्रश्न पूछा गया था, उस लड़की का था कि मैं तुमसे डैश मरवाने के लिए तैयार हूं। ठाके लग गए। आप सोचिए, उस लड़की के पेरेंट्स ने जब ये सुना होगा तो उनके ऊपर क्या बीती होगी। मैं तो ये भी सोचता हूं कि जो ये फिल्म्स होती हैं, बॉलीवुड की फिल्म्स होती हैं, इस पे जो एक्ट्रेसेस एक्स्ट्रा माइल्स जाके जो कुछ सीन्स करती हैं, उन सीन्स को देखने के बाद उनके पेरेंट्स अपनी बिटिया के विषय पे क्या धारणा बना पाते होंगे, क्या सोसाइटी में अपने वो फेस को दिखा पाते होंगे। या सफलता जब मिल रही हो तो फिर आप कुछ भी कर लो, कौन पूछ रहा है। बॉलीवुड के अंदर जिस तरह से फैशन ने आग लगाई हुई है और जिस तरह से एक्ट्रेसेस कपड़े पहनती हैं, मतलब क्या ही कहें। तो अगर रणवीर इलाहाबादिया का ये शो खराब है, बिल्कुल खराब है, 100% खराब है। जो उसने बोला बहुत ही घटियापन किया, बहुत ही नीचता दिखाई। कई बार होता है आदमी के अंदर ये जो कुंठाएं होती हैं, इस तरह की फैंटेसीज होती हैं, दिमाग में भरी होती हैं, लेकिन वो निकालते नहीं हैं। लेकिन इन्होंने तो पैसों के लिए उस प्लेटफॉर्म पे निकाल दी। लास्ट में एक और मैं बात कहना चाहूंगा। एक मैं इंटरव्यू देख रहा था जावेद अख्तर का, कोई कॉमेडियन शायद उनका इंटरव्यू कर रहा था। उस कॉमेडियन ने पूछा कि स्टैंड अप कॉमेडी में या कॉमेडी शो में अब्यूजिव लैंग्वेज या वर्ड्स का इस्तेमाल करना कितना एप्रोप्रिएट है, कितना सही है, इसे आप किस तरह से देखते हैं। कुछ इस तरह का प्रश्न था। तो जावेद अख्तर साहब ने बड़ा एक एग्जाम्पल देके बताया कि जी बिहार, उड़ीसा, मैक्सिको भी शायद उन्होंने नाम लिया था शायद, उनके जो वहाँ पे जो कुछ गरीबी में रहने वाले जो गांव हैं, जो गरीब गांव हैं, वहाँ के लोग
जब अपनी सब्जियां बनाते हैं या दाल बनाते हैं तो उसमें मिर्च खूब डालते हैं, चिली पाउडर खूब डालते हैं, क्योंकि उनके पास और मसाले नहीं हैं और इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं कि वो अपनी डिश को और टेस्टी स्वादिष्ट बना सके। तो उनके पास इकलौता मसाला है लाल मिर्च, और वह डाल के वो आनंद ले लेते हैं, उनको जायका मिल जाता है। तो कहा इसी तरह से जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, यदि उनके पास शब्दावली बेहतर हो, वोकैबुलरी अच्छी हो, कंटेंट अच्छा हो, तो उनको गालियां देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनका प्रयोग करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस कॉमेडियन ने शायद कहा था कि आपने तो बड़े प्यार से धो दिया। जी हां, अगर आपके अंदर कंटेंट है तो आपको अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है बात बात पे, अनलेस अनटिल आप कहते हैं ना स्टोरी की डिमांड है। आप बहुत सारी चीज़ों में जो वल्गर सीन्स भी आते हैं और ये सब बातें आती हैं, यहां भी जबरदस्ती स्टोरी की डिमांड बता देते हैं प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, हालांकि उनकी होती फैंटेसीज वो घुसाते हैं। कहीं अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो डेफिनेटली आप उसमें अब्यूजिव लैंग्वेज आप रख सकते हैं। उसमें तो फिर अगर आप प्रेम से बोलेंगे भाई साहब हम बता रहे हैं आप देख लीजिएगा, हम आपको देख लेंगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो अगर हमारी सोसाइटी को आवाज उठानी है इस तरह के गलत कृत्यों पे, कुकृत्यों पे, तो उसको सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, उसको एक आंख से अच्छा और एक आंख से बुरा नहीं देखना चाहिए। अगर गलत है तो सब गलत है और सही है तो सब सही है। गलत है तो सब गलत है जो इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, और सही है तो सब सही है। इस पे आपकी क्या राय है? स्पेशली मिर्जापुर वाला जो मैंने प्रकरण आपके साथ में शेयर किया है, उस पे आप किस तरह से सोचते हैं? क्या वह हमारी संस्कृति को चौपट करने के लिए उस तरह का सीन या उस तरह का नरेशन या उस तरह की स्टोरी डालनी आपको सही लगती है? और जो रणवीर इलाहाबादिया है, जो उससे गलती हुई है, मुझे लगता है कि उसका खामियाजा वो भुगत रहा है और आगे भी भुगतेगा, क्योंकि जो नाम उसने कमा लिया था इतने समय में, आज जो उसके साथ प्रधानमंत्री ने भी उसके साथ में इंटरव्यू किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जर्नलिस्ट को तो इंटरव्यू देते नहीं है क्योंकि वो तीखे सवाल पूछेगा, लेकिन ब्रांडिंग के लिए जो इंटरव्यू किया था, तो आज शायद प्रधानमंत्री को भी कहीं लग रहा हो कि मैंने यार किस आदमी के साथ में इंटरव्यू कर लिया। और ऐसे ही अगर कोई फर्दर उसके साथ इंटरव्यू शेड्यूल्ड होंगे, लाइंड अप होंगे, तो वह सब लोग भी उससे विड्रॉ कर लेंगे। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? कमेंट में जरूर लिखिए। आपको ये चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए और आगे लोगों तक पहुंचाएं। बाकी धन्यवाद, नमस्ते।